सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब चैप्टर है और ये हर क्लास में चाहे 6, 7, 8, 9, 10 तक मतलब हर क्लास में ये आपको शुरुआत में मिलेगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है कि मतलब इस पे क्या है, ये बेस है एक तरीके का गणित में। ठीक है, अगर ये अच्छे से आ गया तो आगे हमें बहुत सारी आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? जैसे सम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या है? वह संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, सम संख्याएं। ओके, लिखते हैं सम संख्याएं। ठीक है, मतलब क्या हम बोलेंगे, वह संख्याएं जो दो से विभाजित जाती हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये डॉट 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 ये अनंत तक चलती रहेंगी। ठीक है, अनंत क्या होता है, जिसका कोई अंत नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनंत। यानी कि ये अनंत तक चलती रहेंगी। उसके बाद क्या आता है, विषम संख्याएं। क्या आता है, विषम संख्या। विषम संख्याओं को जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। और सम संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। अगला नंबर क्या आता है, विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याएं किन्हें कहते हैं, वह संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। यानी कि वह संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ओके। ऐसी वह संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं नहीं होती हैं, ऐसी विषम विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे
जैसे क्या है, 1 से स्टार्ट होंगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 अनंत तक जाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, सम हो गई, विषम हो गई। आगे आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। कहां से? जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। मतलब वह संख्याएं जो हम गिनती यानी कि काउंटिंग में, जिनका प्रयोग हम काउंटिंग में ज्ञात करते हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और ये स्टार्ट कहां से होती हैं बच्चों? 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएंगी। कहां तक जाएंगी? अनंत तक। यानी कि वह संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत। ये जो चिन्ह है ये अनंत का है। ठीक है, और प्राकृतिक संख्याओं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर्स क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं। कहां से? 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। यानी कि वह संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं, अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? वह संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे 0, 1, 2, 3,
4 डॉट 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 अनंत तक चलते जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में वन भी है, टू भी है, थ्री है, फोर भी है, और प्राकृतिक संख्या में भी वन है, टू है, थ्री है, फोर है। तो यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल नहीं है। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, भाज्य और अभाज्य। क्या आएगा, भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जिनके गुणनखंड दो से अधिक गुणनखंड हो। क्या है, वह संख्याएं जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं। वह जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, या जो वह संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या हो। तो संख्याओं को भाज्य तो ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, वह संख्याएं जो वन और स्वयं के अलावा अदर भी किसी संख्या से कट जाती हैं। वन और स्वयं मतलब स्वयं के अलावा अदर संख्याओं से भी कट जाएं, तो ऐसे संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, यानी कि जो भाज्य संख्याएं हैं वो होंगी हमारी, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। तो इस तरीके से भाज्य संख्या चलती है। ठीक है। और भाज्य संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। इसके आगे देखते हैं, इसके बाद आता है अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्याएं जो 1 से या स्वयं की संख्या से कटती हैं, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं वह संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। कितने? 2। यानी कि 2 कौन से होंगे? 1 होगा या फिर वो स्वयं संख्या होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 तरीके से कह सकते हैं, वह संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो वह संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या जो संख्याएं 1 और स्वयं से केवल कटे, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक है, क्या लिखेंगे? वह संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट इस तरीके से। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? 2 होती है, जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो है 2 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से। या फिर ऐसे क्वेश्चन अगर कोई पूछ दे तो टोटल 1 से 100 तक टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो वो होती हैं 25। यानी कि 1 to 50 तक 15 होते हैं, और 50 से 100 तक 10 होते हैं, और 15 10 कितना हो जाएगा? 25। यानी कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? 100 होती है, मतलब 25 होती है। ये हम नोट करके लिख भी सकते हैं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। कितनी होती हैं? 25 होती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? सहभाज्य संख्या। संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? मतलब सहभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है। यानी कि सहभाज्य संख्याएं वह संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? सहभाज्य संख्याएं। यानी कि वह संख्याएं जिनका HCF 1 होता है,
सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे 2, 3, ठीक है, इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। और भी हो सकती हैं, जैसे 5 और 7 ले लें, 5, 7, या 11, 13, यानी कि अब सहभाज्य संख्याएं कई एक हो सकती हैं। इस तरीके से नंबर सिस्टम के कुछ पॉइंट हमने आज क्लियर किए हैं। इसके बाद कुछ पॉइंट जो छूटे होंगे वो हम आगे के वीडियो में करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को मतलब लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।